बा फूले जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माइक लेंगी। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में आज परिनिर्वाण 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब जी को मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज इस राष्ट्रगंज के सभागार में हम लोग बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं कि बाबा साहब का परिनिर्वाण कैसे हुआ, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को चर्चा करूंगी। किस तरह से हुआ और सब लोग कोई कोई जानता होगा, कोई कोई नहीं भी जानता होगा। तो बाबा साहब 4 दिसंबर को 1956 को जब बाबा साहब अस्वस्थ चल रहे थे तो 4 दिसंबर को भी अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में गए थे। 5 दिसंबर को बाबा साहब का तबीयत और ख़राब हो गया थोड़ी सी ज़्यादा, तो वो उस दिन बाबा साहब थोड़ा देर से उठे थे। तो मुंबई से उनके लिए डॉक्टर साहब आए थे उनको इलाज करने के लिए। बाबा साहब को इलाज किए, लेकिन बाबा साहब का स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। जो उनकी दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, वो उस डॉक्टर साहब के साथ कहीं मार्केट में चली गई थी, जो ब्राह्मण जाति की थी। वो डॉक्टर साहब के साथ मार्केट में चली गई थी और बाबा साहब अस्वस्थ चल रहे थे। इसकी वजह से बाबा साहब बहुत उस दिन अपनी पत्नी के ऊपर नाराज थे कि क्यों हम स्वस्थ चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, क्यों मार्केट हमको छोड़कर चली गई। और सविता अम्बेडकर जी उस दिन लेट से आई घर पर, तो बाबा साहब उन पर और गुस्सा हो गए और उनके कुछ सख्त बातें भी बोल दिए। उन दोनों लोग के बीच नाराजगी थी। उसी रात बाबा साहब ने अपना जब खाना वाना खाकर सोए तो सोए ही रह गए। सुबह जब सविता अम्बेडकर उनको जगाने के लिए गई तो बाबा साहब नहीं जग पाए। और बाबा साहब जब नहीं जग पाए तो हर जगह ये खबर पहुंचाई गई पूरे भारत में। जो अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, सबको सूचना दी गई कि बाबा साहब का आज परिनिर्वाण हो गया, बाबा साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वहाँ दिल्ली में जहाँ बाबा साहब के आवास था, वहाँ पर इतने लोग की भीड़ हो गई, 5 लाख से भी ज़्यादा की भीड़ हो गई दिल्ली के गलियों में कि वहाँ पर रहने का भी जगह नहीं था, खड़े होने का जगह नहीं था। और बाबा साहब का उनका पार्थिव शरीर मुंबई के वहाँ मुंबई में ले जाकर के वहीं पर उनको दाह संस्कार वहाँ बौद्ध रीति से कराया गया, क्योंकि बाबा साहब बौद्ध धर्म को मानते थे। बाबा साहब अगर चाहते तो इतने पढ़े लिखे बाबा साहब थे, 32 डिग्रियों का नॉलेज था बाबा साहब के पास। अगर बाबा साहब चाहते कि मैं विदेश में अपना नौकरी कर लूँ, अपना जॉब कर लूँ, तो बाबा साहब अपने परिवार को विदेश में रहकर अच्छे से अपना भरण पोषण कर लेते, अपने बच्चों को पढ़ा लेते, अपने परिवार की जीविकोपार्जन कर लेते। लेकिन बाबा साहब भारत इसलिए आए कि हमारे दिन जो दुखी हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं यहाँ के, उनको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। महान सत्याग्रह करके बाबा साहब पानी पीने का हम लोग को अधिकार दिए, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिए, वोट का अधिकार दिए। वोट का अधिकार किसी को नहीं था कि हम लोग के वोट से सरकार जो आज बन रही है, हम लोग 85% है, तभी अपना सरकार नहीं बना पा रहे हैं। जो 15% है वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। हम सबको इस बात को समझना होगा। अगर हम
शासन नहीं करेंगे। हम लोग नीचे बैठते हैं और जो शासन कर रहा है वो अपने सामने हमको नीचे बैठाता है और वो सब अपने कुर्सी पर अपने बैठते हैं। ये क्यों हम लोग को समझना पड़ेगा। बाबा साहब बोले हैं आओ अपने दीवारों पर लिख दो कि हम शासक हैं, हम इस देश के शासक हैं। क्यों लिखे हैं ये सब आप लोग को हम सबको समझना होगा। हम शासक कैसे बनेंगे? जब तक हम शासक नहीं बनेंगे तब तक हम लोग गुलाम के बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। हम लोग हमेशा गुलामे रहेंगे। अपने शासक बनने के लिए हम लोग को सोचना चाहिए। बाबा साहब इतने कठिन परिश्रम से संविधान लिखे, कितने कठिनाइयों को झेलते हुए, संघर्ष को झेलते हुए, इस सब को हम लोग को समझना पड़ेगा। बाबा साहब अगर ना होते तो हम लोग यहाँ पर नहीं बैठते। वही मैले कुचड़े कपड़े में रहते, वही गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधी रहती। किस तरह का जीवन हम लोग जी रहे थे। आप लोग सब लोग इतिहास को देखिए, इतिहास अपनी पढ़िए और बाबा साहब के बारे में संविधान को पढ़िए कि बाबा साहब कितने कष्ट से, कितने यातनाओं को झेलते हुए हम लोग के यहाँ तक पहुँचाए। और ये मिशन ऐसा करिए कि ये मिशन और पीछे ना छूटे। बाबा साहब भी कहते थे कि ये मिशन को मैं लेकर इतने आगे बढ़ाया हूँ तो मेरे बेटे का भी कर्तव्य है कि ये मिशन यहाँ तक रहे तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए।